वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत एक नए प्रकार के आइसोमेरिज्म बताएंगे जो कि आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का एक भाग है। उसका नाम है ज्यामितीय समानता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम है तो ज्यामिति से संबंधित है, अणु की ज्यामिति से संबंधित है। और समानता तो हम जानते ही हैं कि जिनके सूत्र हैं अणुसूत्र समान होते हैं। और यहाँ पर जो इस त्रिविम समानता के अंदर तो क्या है, संरचना भी समान होती है, तो यहाँ ज्यामिति में अंतर होता है। ये कैसी समानता है, उसमें केवल किसमें अंतर होगा, ज्यामिति में अंतर होगा, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। तो ज्यामिति में अंतर होने से उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, इसलिए वो कंपाउंड अलग अलग है, इसलिए उनका नाम रखा है ज्यामितीय समानता। देखिए, ज्यामितीय समानता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो समानता है, ये डबल बॉन्ड के अंदर जो घूर्णन होता है और उसमें जो बाधा आती है, बाधित घूर्णन होता है, उसके कारण उत्पन्न होती है। ज्यामितीय समानता के अंदर क्या होता है, जो घूर्णन हो रहा है, घूर्णन यानी रोटेशन। जैसे कि मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कोई दो गेंदें हैं मान लीजिए, और वो एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई हैं। तो वो दो गेंदें जब एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक गेंद को स्थिर रखें और दूसरी गेंद को उसको हम क्या घुमाना चाहें तो वो हम घुमा सकते हैं, इजीली घूमती है वो, है ना। और इसी प्रकार से हम दूसरी वाली गेंद को स्थिर रख के और इसको घुमाना चाहें तो भी घूम जाएगी, और दोनों को घुमाना चाहे एक दूसरे के आगे पीछे तो वो भी क्या है, घूमने आराम से घूमना उसका संभव हो सकता है। तो ये जो रोटेशन है, ये जो घूर्णन है, उसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन। तो अगर मान लीजिए क्या हो कि यहाँ पर जो फ्री रोटेशन हो रहा है, अब गेंद दो ली आपने, लेकिन उन दोनों को क्या किया, दो स्प्रिंग से बांधा। इन दोनों के बीच में स्प्रिंग कितनी है, दो स्प्रिंग्स हैं। अब क्या हुआ है कि हम अगर किसी को रोटेट करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। अब ये जो रोटेशन का जो होने वाला था फ्री रोटेशन, उसमें क्या हो गई है, बाधा आ गई, रिस्ट्रिक्शंस आ गए। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू द डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं कई बार। तो बट जो ये फ्री रोटेशन होता है जो एक दूसरे का, मान लीजिए यहाँ जो बॉल्स हैं वो एटम्स हैं, उनको हम क्या माने, वो परमाणु हैं। तो यदि वो परमाणु जो है आपस में पहला घूम रहे हैं, लेकिन अगर उनका घूमना रुक जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो वो जो रोटेशन है उसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने से क्या होता है कि उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है, वो एक दूसरे में क्या हो सकती है, सुपर इम्पोजिबल नहीं होती। एक ही कंपाउंड है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसकी क्या है, दो ज्योमेट्री होती है, दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, और वो उनकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, वो अध्यारोपित नहीं होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं, है ना। एग्जैक्ट सेम तो नहीं है उनकी मिरर इमेज तो, और सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ये डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर है कि अणु के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, बाधित घूर्णन होता है, उसके कारण उस अणु में उपस्थित परमाणु या समूह की जो स्थिति होती है वो फिक्स हो जाती है, और उनमें केवल और केवल क्या होती है, दो प्रकार की ज्यामिति ही संभव हो पाती है। वो जो दोनों पेयर हैं, वो जो दोनों ज्यामिति हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। It is arises from the restricted rotation about the double bond। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम ज्यामितीय समावयवता भी कहते हैं, कई बार हमको इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के अणुओं में हो सकता है, तीन प्रकार के कामों से ज्यामितीय समावयवता पॉसिबल है। नंबर 1, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड, ऐसे अणु जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। किस किस में हो, जैसे कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन हो गया,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन में भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो गया, या फिर क्या हुआ कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो गया। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। दूसरा, कोई रिंग कंपाउंड वाले कंपाउंड है, ये मान लीजिए यहाँ C डबल बॉन्ड O की जगह ये C डबल बॉन्ड M और N ट्रिपल बॉन्ड M वाले में भी होता है, इनमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन N डबल बॉन्ड M वाले। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले डबल बॉन्ड के कारण जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके अलावा मैंने आपको कहा वलय जिसमें क्या हो, रिंग हो, जैसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। इन कंपाउंड्स के अंदर भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, घूर्णन एक दूसरे के ऊपर जो है अणु आपस में एक दूसरे में घूम नहीं पाते हैं, परमाणु घूम नहीं पाते हैं उनके अंदर। तो होमोसाइक्लिक में कैसे हो गए, एलिसाइक्लिक हो गया, एलिसाइक्लिक टाइप के हो सकते हैं, या एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। और हेटेरोसाइक्लिक के अंदर आप जानते हैं जैसे पिरिडिन हुए, इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा क्या है, एक हेटेरो आइटम नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये दूसरे प्रकार के इस प्रकार हो सकता है। और तीसरे प्रकार के जो हैं ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसी कारण से हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू एनी, जैसे कि प्लेनरिटी नहीं है किसी के अंदर, समतलीय नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनमें अधिकतर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। अब जैसे डबल बॉन्ड से बंधे हुए, हम सिंपल बात करते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड यदि है तो उसके अंदर किस प्रकार के ज्यामितीय समावेश होते हैं। तो ये ज्यामितीय समावेशता जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ एल्कीन टाइप है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एल्कीन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ ये जो कार्बन से जुड़े हुए दो संयोजकता है, इस कार्बन से जुड़ी हुई दो संयोजकता है, तो ये जो दो संयोजकता है ये समान नहीं होनी चाहिए। कब होगा, आपके किस स्थिति में होगा ये ज्यामितीय समावेशता कब होती है, जब क्या होता है, डबल बॉन्ड से बंधे हुए जैसे दो कार्बन है उनमें क्या है, जो एक कार्बन है उसके दोनों संयोजकता कैसे होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, जैसे इस प्रकार से ये होना चाहिए। तो ये ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अब आप देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन में क्या है, ए बी समान है, लेकिन प्रत्येक कार्बन के जो दो समूह हैं वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये भी ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करते हैं। जरूरी नहीं कि चारों समान होने चाहिए, ऐसा नहीं, बट ये शर्त है डबल बॉन्ड हो, उसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये sp2, ये प्लेनर है, ये कैसे है, प्लेनर है, समतलीय है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक कार्बन है उससे जो दो समूह जुड़े हुए हैं वो हमेशा ध्यान रखना कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यदि ये डिफरेंट नहीं है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये क्या है, एथीन। यहाँ पर देखो इस कार्बन के दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, यहाँ देखिए नीचे वाला कार्बन है उसमें एक CH2, ये प्रोपीन है, प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन में देखो ये कि यहाँ पर तो जो एक कार्बन जो है इसमें दो संयोजकता अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाला कार्बन देखिए इसमें क्या है, दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ये आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये कंपाउंड है, तो इसके अंदर भी क्या है, आप देखिए ऊपर वाला जो कार्बन है इसमें दो समूह कैसे हैं, समान है, तो इट डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो ये बात क्लियर हो गई है कि ज्यामितीय समवायता उन अणुओं के अंदर होगी जिसमें क्या है, घूर्णन रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, घूर्णन नहीं हो सकता हो एटम के अंदर, चाहे वो डबल बॉन्ड के कारण हो, चाहे रिंग के कारण हो, या किसी और कारण से हो सकता है। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि जो डबल बॉन्ड में भी है ज्यामितीय समवायता, तो जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं उनमें हमेशा प्रत्येक कार्बन पर दोनों समूह कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। ये है आपके 2 ब्यूटी। अब आप इसको देखिए कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और ऊपर आप देखें प्रत्येक कार्बन के जो समूह कैसे हैं, अलग अलग है ना। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी क्या है, आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका नाम है 2 पेंटीन। इसके अंदर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। क्यों कि देखो ऊपर में दोनों अलग अलग है, नीचे वाले में क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्यामितीय समवायता को समझा जा सकता है। अब इस ज्यामितीय समवायता में क्या होता है कि जो इस प्रकार जैसे 2 ब्यूटीन है, इसको आप देखें, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और ये प्रत्येक कार्बन पे दो समूह है, ठीक है। तो अब यहाँ जो समान समूह है, जैसे ऊपर वाले कार्बन का CH3 और नीचे वाले कार्बन का भी क्या है, CH3। तो ये डबल बॉन्ड का मान लीजिए अक्ष है, तो दोनों क्या है, अक्ष के एक ही तरफ है या एक ही दिशा में है, एक ही साइड में है। तो इस प्रकार का जो समवायवी है, इस प्रकार की ज्यामिति जो होती है, इसको हम बोलते हैं समपक्ष। समान पक्ष में है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, समपक्ष 2 ब्यूटीन, ऐसे लिखेंगे। इसका नाम क्या हो गया, समपक्ष। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको सिस, इट इज अ सिस 2 ब्यूटीन। ओके, यहाँ पर आप देखें समान समूह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों एक ही तरफ है, कि आप जो है सिस आइसोमर्स। तो समटाइम्स जो है, अब यहाँ पर ये देखें इसका नाम क्या हो गया, ये है आपके 1 ब्रोमो पेंटीन, ठीक है, ब्रोमो पेंटीन बोलेंगे, ब्रोमो प्रोपीन, सॉरी ब्रोमो प्रोपीन। अब आप देखें कि समान समूह दोनों में कौन सा है, Br, लेकिन वो कैसे है, डायगोनली जो है स्पेस है, ये कैसे है, विकर्ण रूप से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ जब अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ये कैसा आइसोमर्स कहलाएगा, विपक्ष, इसको बोलते हैं विपक्ष। ये हो गया आपका विपक्ष ब्रोमो प्रोपीन, और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको ट्रांस ब्रोमो प्रोपीन। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर अगर हम रखना चाहेंगे तो सुपरइम्पोजेबल नहीं होती है। तो ये ज्यामितीय समवायवी हो गए। तो कौन कौन से हो गए, इसी को देखें। यहाँ पर भी क्या है, समान समूह कौन सा है, CH3 है, ये कैसा हो गया, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, ज्यामितीय समवायवी हो गए। एक तो समपक्ष हो गया, दूसरा कैसा हो गया, विपक्ष हो गया। तो इसको हम क्या है, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम क्या कह सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। समपक्ष विपक्ष समवायता भी कहलाती है। तो ये ज्यामिति के कारण इनमें अंतर होता है, इनके भौतिक गुणों में अंतर होता है, बाकी सारी चीजें समान होती है, समूह और परमाणु की संख्या समान है, केवल चेंज क्या है, ज्योमेट्री के अंदर चेंज है। और वो चेंज क्यों आया है, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण आता है। तो ये समपक्ष विपक्ष समवायवी भी कहलाते हैं। अब इनको क्या है, समटाइम्स तो इनको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। बट अब कई बार हमारे पास ऐसी
स्थिति आती है कि इनको हम सिस ट्रांस के अंदर क्लासिफाइड नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं बट उनको हम नोमेनक्लेचर जो है सिस ट्रांस नहीं दे पाते। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये एक कंपाउंड है और इसके अंदर आप देखें कि ऊपर के कार्बन और नीचे के कार्बन इन सब में एक भी समूह समान नहीं है। तो कम से कम संपर्क यूनिट्स में क्या होना चाहिए कि ऊपर वाले कार्बन में और नीचे वाले कार्बन में, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन हैं उनमें एटलीस्ट एक समूह ऐसा हो, एक परमाणु ऐसा हो, कैसा हो, समान हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल होगा तो हम समकक्ष और विपक्ष के रूप में उसको कह सकेंगे, बट आइडेंटिकल नहीं है तो हम किसको कहेंगे, और समकक्ष और किसमें हम विपक्ष से हम ढूंढेंगे, तो वहां ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इस प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यदि है उसका नोमेनक्लेचर हम एक अलग तरीके से करते हैं और उसको बोलते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उन कार्बन पे कोई भी आइडेंटिकल ग्रुप के आइटम नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, इजेड नोमेनक्लेचर के द्वारा क्लासिफाइड या डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इजेड नोमेनक्लेचर नामकरण। इजेड नामकरण, इजेड नामकरण क्या है, इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं फिर आपको वो याद दिलाना चाहूंगा जो हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ा था, आरएस नामकरण किया था और उसमें हमने क्या किया था, सीक्वेंस रूल पढ़ा है। सीक्वेंस रूल पढ़ा है ना, और सीक्वेंस रूल में क्या करते हैं हम, उसमें हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। और प्रायोरिटी के हमारे पास क्या है, अलग अलग नियम बने हुए हैं। जैसे कि पहला नियम क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी देते हैं, कुछ प्राथमिकता वाला होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो इजेड नोमेनक्लेचर यदि हमको करना है तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी समूह हैं, दो समूह हैं, उनका हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे दो समूह हैं तो दो प्रायोरिटी देंगे, एक तो हो जाएगी हाईएस्ट प्रायोरिटी और दूसरी ऑटोमेटिकली उससे कम हो गई, वो लोएस्ट हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर हम देखें ऊपर वाले कार्बन के अंदर, ऊपर वाले कार्बन में एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन से जुड़ा है, तो नेचुरली क्या है, ये CH3 जो है ये हाई प्रायोरिटी का है और ये लीस्ट प्रायोरिटी का है। आपको नीचे आप देखें यहाँ पर एक ब्रोमीन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये नेचुरली क्या है, 1 नंबर है, हाई प्रायोरिटी का है और ये लीस्ट प्रायोरिटी का है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम सीक्वेंस रूल के आधार पर प्रत्येक कार्बन जो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है उसके दोनों समूह की प्रायोरिटी को हम निर्धारित करते हैं, ठीक। अब आप इसको देखिए कि जो प्रत्येक कार्बन पे नंबर 1 प्रायोरिटी का जो है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो दोनों कहाँ है, एक ही तरफ है। तो इस प्रकार का जो आइसोमर्स है जिसमें ऊपर और नीचे जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी के उच्च प्राथमिकता वाले परमाणु या समूह एक ही तरफ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, Z। ये Z आइसोमर कहलाता है, इसको Z बोलते हैं। और इसके विपरीत ये इसका दूसरा आइसोमर जो होगा, इसमें आप देखें ये 1 1 वाले जो दोनों हैं वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आएंगे, ये कहलाएगा आपके E कहलाएगा। ये क्लियर हो गया, आपके पास समझ में आ गई, EZ नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं, ठीक है। E का मतलब हो गया एंटी से, आप याद रखें इसको, एंटी जो ग्रुप जो है वो कैसा है, विपक्ष में है, एंटी है, इसलिए ये E कहलाता है आइसोमर्स। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या कहलाएगा, Z आइसोमर्स कहलाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं, सिनेमिक एसिड, कैसा है इसका नाम है, सिनेमिक एसिड। हालांकि इसमें सिस ट्रांस भी होता है, सिस ट्रांस भी होता है। और ये देखें आप इसको, ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन में कौन से ग्रुप है, एक तो फ्रेंजिंग ग्रुप है C6H5, दूसरा ग्रुप कौन सा, हाइड्रोजन, नीचे वाले में क्या है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, COH। अब आप इसको देखें, ऊपर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 वाले कैसे हैं, एक दूसरे के विपक्ष में है, इसलिए कैसा आइसोमर हो गया ये, E सिनेमिक एसिड है, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी किताब में देख लें, क्वेश्चन पेपर में देख लें और इस आधार पर उसको EZ के अंदर आप क्लासिफाइड करें विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस रूल्स।
तो ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स था और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब है आपको कॉन्फिगरेशनल के अलावा एक कन्फर्मेशनल, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे और इसकी जो PDF है मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसको देखें, पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।